Uh, so today let's talk about Aadhaar Housing Finance and Aavas Financiers. So both are आपका affordable housing finance companies. They are giving affordable housing loans, smaller ticket loans to uh, for home loans, and also they have LAP loans in their portfolios. So सबसे पहले बात करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस की. सो द एयूएम इज अप 20% एंड आपका डिसबर्समेंट्स आर अप 15%. सो ऑन ग्रोथ रेट बिकॉज इनका थोड़ा सा बेस जो है वो थोड़ा बढ़ चुका है. दे आर एट अराउंड 28,000 करोड्स. सो बिकॉज ऑफ बिगर बेस दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. 20% से दे आर ग्रोइंग. आपका जो एसेट क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो स्टेबल. आपका जीएनपी के नंबर्स इट्स एट अराउंड 1.4% एंड एनपीए के नंबर्स आर अराउंड 1%. Credit cost is also stable around 28 bips, and they are also targeting to reduce the credit cost to around 25 basis points. So asset quality is stable. Cost to income they have bring down by around 50 bips, and they are also targeting to bring it down another 50 bips next year. Branch network की बात करें तो they have added around 40 to 50 branches this year, and they are continuously adding their branches. आपकी जो नई branches आएगी they will be coming in the existing region जहाँ पे they have stronger reach, and another जो आपकी next leg of branches आएगी वो आएगी आपकी emerging states में जहाँ पर they are entering, and obviously they will be penetrating deeper into the existing geographies. So that was the update on branch network. आपकी RO and ROA की बात करें तो ROE is at ROA is around 4.6% up 20 bips, and आपका ROE की बात करें तो that is around 16.5% up 70 bips. तो आपका ROA and ROE भी right direction में जा रहे. They are continuously inching upward. So that is directionally positive for the company. अभी आपका बात करें हाउसिंग लोन एंड नॉन हाउसिंग लोन का. सो बिकॉज आपका यूएस की जो टैरिफ्स है ऑन इंडिया, सो दे हैव कैलिब्रेटेड देयर पोर्टफोलियो फ्रॉम नॉन हाउसिंग लोन्स टू हाउसिंग लोन. बिकॉज थोड़ा सा नॉन हाउसिंग लोन्स जहाँ पे आपका लैप लोन्स या फिर एमएसएमई लोन्स आता है वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस सभी को फेस हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर ब्रिंगिंग दैट प्रपोर्शन डाउन, एंड आपका हाउसिंग लोन्स में दे आर फोकसिंग मोर. Now, coming to Aadhaar Housing Finance, they are confident of growing and maintaining the growth rate of 20% of AUM growth. And so Aadhaar is a very consistent compounder. They are definitely doing great job and doing their work very well. Uh, so they are targeting a 30,000 crore book this year, and then they are targeting another 36,000 crores की book for the next year. So that are broadly updates on Aadhaar Housing Finance. थोड़ी सी बात करते हैं अब आवास फाइनेंसियर्स की. सो द प्रॉब्लम विद द कंपनी इज मेजरली ग्रोथ. अभी आपके जो एयूएम है वो ग्रो किए हैं कुछ 15% से, एंड दैट इज द मेन रीजन बिकॉज आपका बेस छोटा है. अभी कुछ 22,000 करोड़ का बेस है, एंड आधार का आपका 28,000 का 28,000 करोड़ का बेस है, एंड दे आर ग्रोइंग एट 20%. एंड आपका 22,000 करोड़ का बेस है, एंड आप 15% से ग्रो कर रहे हो. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद आधार हाउसिंग फाइनेंस कि उसका कंपनी का शेयर क्यों नहीं चलता. ऑल्सो मैन जो आपका प्रमोटर है वो भी चेंज हुआ है अभी इन आवाज. सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट द प्रॉब्लम इज टेकिंग अप. बट लेट्स सी अगले 2-3 क्वार्टर्स में कैसी ग्रोथ रहती है. बिकॉज अगर इफ ग्रोथ इज नॉट देयर इन आधार, अगर वो ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाता, एंड इफ आवास इज नॉट एबल टू ग्रो एट मोर देन 20%, सो ऑब्वियसली आवास अभी भी अंडर वैल्यूड है एंड आगे चल के भी अंडर वैल्यूड ही रहेगा. बिकॉज मार्केट को चाहिए ग्रोथ, एंड जब तक आपकी वो ग्रोथ नहीं आएगी नो वन विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन आवास. बिकॉज आवास छोटा बेस होने के बाद ही 15% से ग्रो कर रहा है. तो मैं इससे बढ़िया आधार में चले जाऊँ जहाँ वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी, एंड दे आर कंसिस्टेंटली डूइंग अ ग्रेट जॉब. सो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम इन आवास दैट आई थिंक is there in the company. And let's see कि क्या कैसा होता है. if they are able to grow at 20% or more, then तो आपकी री रेटिंग हो जाएगी. बट आवास में भी कोई स्कोप मेरे को लगता नहीं. सो इन एंटायर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज में इंडिया शेल्टर इज द बेस्ट बैट जो आपकी अभी आज के डेट में बची हुई है. बिकॉज आपका
होम फर्स्ट फाइनेंस वाज ग्रोइंग एट 30% एंड आपका इंडिया शेल्टर वाज ग्रोइंग एट 35%. बट पिछले क्वार्टर आपका होम फर्स्ट ने भी आपका गाइडेंस को रिड्यूस कर दिया एंड सिर्फ इंडिया शेल्टर है दैट इज ग्रोइंग एट 35% का ग्रोथ रेट. आपके एप्टस ने डी ग्रोथ अनाउंस कर दी. आपका होम फर्स्ट फाइनेंस ने आपका टारगेट्स कट कर दिए. आवाज़ ग्रो कर नहीं रही है. आधार इज कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग. सो सिर्फ आधार एंड इंडिया शेल्टर इज सच बेट्स जो अपन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसेस में ले सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Aadhar being a consistent compounder and India shelter growing at the industry level growth. So at this point of time I will to prefer India shelter and उनके अभी results नहीं आए. Let's see उनके कैसे results आते हैं and let's see कि मैनेजमेंट का क्या कहना है. ये ना हो कि इंडिया शेल्टर ने भी अपने ग्रोथ गाइडेंस को रिड्यूस कर दिया. सो दैट्स ऑल द अपडेट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज. इंडिया शेल्टर का जैसे ही रिजल्ट आता है आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. So yeah, that were the broadly updates and I will meet you in the next video and till then bye.